नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं जिनो ग्रुप सर्विसेज। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार न्यूज जिसे सुनकर उड़ सकते हैं आपके दिलो दिमाग के फ्यूज। तो क्यों ना दोस्तों शुरू करें आज की लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि अगर उनकी सत्ता 5 जो राज्य जिनमें अभी चुनाव हुए हैं उनमें अगर उनकी सरकार आती है तो वो बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रति महीना भत्ता देंगे। और मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में राजस्थान की। तो दोस्तों, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी वादा किया था, चुनाव घोषणा पत्र में भी ये ऐलान किया था कि अगर उनकी सत्ता राजस्थान में आती है, उनकी सरकार राजस्थान में बनती है तो वो प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपये प्रति महीना भत्ते के रूप में सहायता देगी, मतलब आर्थिक सहायता वो देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले के जो आंकड़े हैं वो बता दूं कि पहले जो छात्र वर्ग के ग्रेजुएशन लेवल के जो बेरोजगार थे उन्हें 650 रुपये प्रति महीना भत्ता मिलता था, और जो छात्रा थी या फिर कोई विकलांग थे, निःसज्जन थे, ठीक है, उनको 750 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता मिलता था। ठीक है, ये तो पहले का जो प्रोसेस था। अभी इसमें बदलाव जो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि सरकार आ चुकी है राजस्थान की कांग्रेस में, तो बदलाव तो होगा। बदलाव होने पर इसमें क्या होगा कि प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपये प्रति माह भत्ता, बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार देगी। और मैं आपको बता दूं, 21 वर्ष से इसकी जो आयु रखी गई है, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो बेरोजगार हैं उन्हें प्रति महीने 3500 रुपये मिलेंगे। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए वगैरह ये जो कोर्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के, ये आपको करने पूरे होने जरूरी है। और आपकी उम्र है वो 21 से 35 वर्ष होनी जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूं डॉक्यूमेंट की। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की। आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो आज ही बनवा लें। सबसे पहला तो पड़ेगा आधार कार्ड। दूसरा इसमें वोटर कार्ड, वोटर कार्ड होना जरूरी है। आपके जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी चाहिएगी। इसके अलावा 10th की मार्कशीट चाहिएगी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास होना भी जरूरी है। राजस्थान का मूल व्यक्ति होना जरूरी है, उसके लिए मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक की पासबुक होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए आपका, उसकी पासबुक है वो, उसकी कॉपी है उस फॉर्म के साथ अप्लाई करते वक्त लगेगी। ठीक है, जिसमें आपका जो खाता है जो उस खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लाख रुपए तक की आय वाले बेरोजगारों को ही इसका जो फायदा है, स्कीम का फायदा मिलने वाला है। 3 लाख रुपए से ऊपर जिनकी सालाना आय है, ठीक है, उन बेरोजगारों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी जिसमें आपको 3 लाख रुपए तक ही आपकी आय है वो दर्शानी पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अब इसके अगली बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको रोजगार कार्यालय के अंदर आपको पंजीकरण करवाना होगा। अगर आपने अभी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाया और आपकी उम्र है वो 21 से 35 के बीच है और आप इनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप आज ही रोजगार कार्यालय में जाकर के अपना पंजीकरण है वो जरूर करवा लें। और मैं आपको बता दूं, रोजगार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने नज़दीकी ई मित्रा पर जाकर के भी रोजगार कार्यालय का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि अब रोजगार जो ये स्कीम है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाली जो स्कीम है 3500 रुपये वाली, इसके लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप रोजगार कार्यालय में अप्लाई कर दोगे, मतलब पहले वाला जो 650 या 750 वाला जो सिस्टम है आप उसमें अप्लाई कर दोगे। ठीक है, रोजगार कार्यालय के अंदर ई मित्र पे भी जाकर भी कर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी SSO ID खुद की बना करके भी उसमें भी कर सकते हैं, या रोजगार कार्यालय की ID पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। आप उस तरह से अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हो, अपना पंजीकरण करवा लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि
ये जो स्कीम जैसे ही लागू होगी पूरे राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो आपके 3500 आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मैं बात करता हूं जिनके पहले से बेरोजगार भत्ता आ रहा है, जैसे कोई छात्र है तो 650 आ रहा है, छात्रा है या विकलांग है तो 750 आ रहा है। उनको क्या है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उनकी जैसे ये स्कीम स्टार्ट होगी तो अपने आप ही खाते के अंदर आपका जो पहले से खाता लगा हुआ है उसके अंदर 3500 रुपये आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें आपको ऐसा कुछ भी करने की, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बदलाव करने की उसमें जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट जिन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है, ठीक है, लेकिन नहीं बनवा रखा है वो अपना आधार कार्ड है वो जरूर बनवा लें। और वोटर आईडी जिन्होंने बनवा रखी है तो अच्छी बात है, नहीं बनवा रखी है तो वो भी बनवा लें, ठीक है। उसके अलावा 10th की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है। बैंक खाते में बैंक शाखा के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर पीएनबी, ओबीसी, एसबीआई, लगभग तो एसबीआई का चलेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जैसे इनकी अपडेट आती है तो सभी बैंक के खाते चल सकते हैं, यूज में आ सकते हैं, लेकिन एसबीआई का खाता आप जरूर ओपन करवा लें, ठीक है। और उसकी जो बैंक की पासबुक है वो उसमें लगेगी। और उस टाइम, जिस टाइम ये घोषणा, अभी तो घोषणा हुई है, जैसे ही ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम आपको 3 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है। उसमें 21 से 35 वर्ष आयु है उसके लिए 10th मार्कशीट लगी जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो पहले से जिनको मिल रहा है रोजगार भत्ता, ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही 650 से 3500 में और या फिर 750 से 3500 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे स्कीम स्टार्ट होती है तो उनके जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिक ही प्लस होकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतनी अपडेट थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे ये स्कीम स्टार्ट होती है, जिस दिन इसकी, अभी तो इसकी घोषणा हुई है, जैसे इसका अप्लाई कर देंगे और उस टाइम आपको किस तरह से क्या करना होगा, अगर कोई अपडेट ये निकालते हैं भी, ये आपको नया प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो मैं आपको जल्द ही लेकर के आऊँगा जैसे ये स्कीम अप्लाई होती है, ठीक है दोस्तों। अभी आप अपने रोजगार कार्यालय में जाकर के पंजीकरण करवा लें या फिर अपने नज़दीकी ई मित्रा पर जाकर के अपना पंजीकरण है वो करवा लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।